हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। महक के व्लॉग्स में। तो गाइस, आज कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया ना भाई, जिसको सुन के हम लोग खुद भी दोनों बहुत ज़्यादा शॉक है। और पूरा वीडियो एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आप लोग पूरा ध्यान से सुनना कि आज आखिर ऐसा क्या हुआ, ठीक है। आज सुबह से हम लोगों के यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से कहीं आना जाना भी मुश्किल था और हम लोग कहीं घर से निकले भी नहीं, ठीक है। आज मंडे का दिन है और सभी हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने उपवास रखा है भाई, उनको बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है देखो सावन सोमवार के उपवास करना। और महक ने भी रखा हुआ है हमारी, ठीक है। आज थर्ड सोमवार है उसका और अच्छी तरीके से भगवान की प्रार्थना कर रही है, भक्ति कर रही है कि यार मुझे हमेशा एक ही चीज़ बोलती है महक, पता है क्या? वो ये बोलती है कि इतने अच्छे पति मिले हैं तो उपवास रखती हूँ, इसलिए रखती हूँ क्या? हाँ, हर जन्म में यही पति मिले मुझे। आए हाय क्या बात बोल दी तो अच्छा लगा ये बात सुन के भी गाइस। और आप जो भी उपवास कर रहे हैं तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया बोलता हूँ भाई, कि बहुत मुश्किल उपवास होते हैं, सावन का पूरा महीना रखना पड़ते हैं। लेकिन जो भी कर रहे हैं अच्छे से आप अपना व्रत को पूरा करें और भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करे। हम दोनों यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो सुबह से बारिश हो रही थी तो ठीक से दर्शन करने भी नहीं जा पा रहे थे हम लोग, लेकिन जैसे ही फिर 9 बजे के बाद में बारिश रुकी, उसके बाद में फिर हम लोग गए और हम लोग दर्शन करने के लिए गए। और उसी वक्त मम्मी को भी कुछ मार्केट में जाना था, तो फिर हम तीनों निकले थे घर से तो, लेकिन मम्मी को मैंने वहाँ पे छोड़ दिया था मार्केट में। मतलब कि हमारा मार्केट यहाँ से मंदिर से ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, तो मैंने मम्मी को वहीं छोड़ दिया था। मम्मी को बोला था मम्मी आप अपना काम निपटा लेना और जब भी हो तो हम तब तक यहीं पे बैठेंगे, आप हमको फ़ोन लगा देना, फिर हम आपको लेने के लिए आ जाएंगे। क्योंकि हम लोग को मार्केट में काम नहीं था, हमको दर्शन करने थे दोनों को। तो फिर हम लोगों ने यही सोचा कि यार पहले एक काम करते हैं, जाके मम्मी अपना काम कर लेंगे और हम जाके दर्शन कर लेंगे। तो हम लोग मंदिर में चले गए और मम्मी को भेज दिया कहाँ पे, मार्केट में, ठीक है। तो मम्मी चले गए जो भी उनका काम वाम था करने के लिए। तो मम्मी को कौन मिला पता है आप लोगों को? आप लोग यकीन नहीं करोगे, मम्मी को एक लेडीज़, पहले तो मम्मी जा रहे थे मार्केट में, मम्मी ने सारा हम लोग एक्सप्लेन करके बताया, ठीक है। मम्मी जा रहे थे मार्केट में और एक कोई लड़की लेडीज़ थी, ठीक है, और उसने बुर्का पहना हुआ था और उसके साथ में एक कोई बच्चा भी था। कितने साल का था शायद, मतलब मम्मी बता रहे 6-7 साल का ना, 6-7 साल का। उनके साथ में एक बेबी भी था, ठीक है। और वो ऐसे करते हुए मम्मी मार्केट जा रहे थे, तो मम्मी को शायद उसने पहचान लिया होगा, क्योंकि वीडियोस बहुत सारे लोग देखते हैं ना, तो उसकी वजह से मम्मी का एक फेस वैल्यू बन चुकी है और मम्मी को बहुत सारे लोग प्यार भी देते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो मम्मी को किसी ने पहचान लिया वहाँ पे, तो अब वो ऐसे करते पीछे पीछे आने लगे और मम्मी को उन्होंने वहाँ पे रोक लिया। अब जैसे ही मम्मी को वहाँ पे रोका भाई, और उसके बाद में मम्मी को ऐसा लगा ना कि यार अचानक से किसने रोका, ठीक है। और आपको पता है गाइस, देखो झूठ नहीं बोलूँगा, जो है रियली बोलूँगा सारी चीज़ें। बहुत सारे लोग, मतलब 90% लोग ही है, ठीक है, 90% मुस्लिम लोग हम लोगों से हेट ही करते हैं। उनके सामने कितनी खुशी की बात कर लो, कितनी ही आज़ादी की बात कर लो, ठीक है, प्यार मोहब्बत की बात कर लो, कोई उनका एक मतलब नेगेटिव ही कमेंट आपको मिलेंगे हमारे चैनल के ऊपर उनके मोस्टली, ठीक है। झूठ बोलते हैं, ठीक है, हिंदू ही थी, ऐसे वैसे बहुत सारे कमेंट आप लोगों को पढ़ने को मिल जाएंगे हमारे चैनल के ऊपर। लेकिन ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो सपोर्ट करते हैं और उनको हमारी वीडियोस पसंद आती है, क्योंकि वो वैल्यू देते हैं सिर्फ किसको, हम लोगों की जोड़ी को, हम लोगों के फैमिली को, उसको वैल्यू देते हैं। लेकिन किसी के माइंड में अगर रिलीजन वाला ही कीड़ा बसा हुआ है तो उनके दिमाग में पहले सबसे पहले ये ट्रिगर करेगा कि क्या रे, मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से क्यों शादी कर ली, ठीक है। तो वही वाली चीज़ वहाँ पे भी लागू होती है। वो हमको अगर वो देखेंगे तो उनके दिमाग में कितनी खुशी दिखा लो हम लोग कितने अच्छे से खुश रह रहे हैं दोनों, वो ये नहीं देखेंगे। उनको सिर्फ क्या दिखेगा कि इन्होंने गलती करी है और इसको महक को कमेंट करके बोलेंगे कि तेरे को तेरे माँ बाप नहीं दिखते क्या, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, इस तरह के कमेंट करते हो। और वही लोग, पता है, वही लोग दूसरे जो चैनल है ना, जहाँ पे एक हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़के से शादी करी है, वहाँ पे उनके कमेंट देखो कि तेरे चेहरे के ऊपर नूर आ गया, ठीक है, बहुत अच्छा लगा, तुमने ईमान को कबूल कर लिया है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, दोनों की जोड़ी कितनी खूबसूरत है। वही लोग हैं, ठीक है। तो ये इसको मैं बोलता हूँ दोगलापन इन लोगों का, ठीक है, जो ये ऐसे कमेंट कर करके परेशान करते हैं ना। लेकिन हम लोगों को इतना फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि अब कमेंट्स पे ध्यान देना हम लोगों ने छोड़ ही दिया है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि कुत्ते तो भौंकते रहते, तो भौंकते रहो भाई आप लोग, ठीक है। सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग बुरे भी होते हैं, जिनकी बुरी मेंटेलिटी है तो उसके लिए तो क्या ही कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। आपको जैसा अच्छा लगता है भाई बोलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और
मम्मी की बात बता रहा था मैं आप लोगों को, ठीक है। मम्मी को उसने लेडीज ने रोका तो मम्मी को ऐसा लगा कि यार हो सकता है कि इनके कोई सब्सक्राइबर और कुछ बोलना चाहते हो कुछ गलत, ठीक है। तो मम्मी रुक गई। वैसे मम्मी डरते नहीं है, ये भी बता देता हूँ, मम्मी किसी से ऐसे डरते नहीं है। अगर डरते तो का शायद आज हम दोनों को घर में रखने का इतना बड़ा डिसीजन, ठीक है, बहुत मुश्किल था उस टाइम पे। आज भी बहुत सारे कपल ऐसे हैं गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो तरसते हैं अपने खुद के घर जाने के लिए भी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, तरसते हैं अपने घर जाने के लिए। उनकी फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन मम्मी की हिम्मत की वजह से आज हम दोनों यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। तो उसके बाद में मम्मी को उसने रोका ना वहाँ पे, उसने पता है क्या बोला उठा के कि मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, ठीक है, और आप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो मम्मी, ऐसे करके उन्होंने उठा के बोला उन लेडीज़ ने, ठीक है। और मम्मी को भी अच्छा लगा कि यार कोई अपने बारे में कोई बोलेगा, कुछ अच्छा बोल रहा है तो, और कि आप महक को कितना अच्छे से रखते हो, कितने अच्छी तरीके से प्यार देते हो, ठीक है। वो फुल आज़ादी से घूमती है और सब उसके शौक पूरे करते हो, आप बहुत अच्छे हो, मतलब ऐसे करते करते बोलने लगी वो, ठीक है। और मम्मी को बहुत अच्छे से बोला कि वो दोनों जहाँ भी रहे मतलब खुश रहे, बस हम तो यही चाहते हैं, ऐसे करके बोलने लगी वो। और वो लेडीज़ कौन थी अब मैं उनका नाम तो नहीं बता सकता यहाँ पे, लेकिन वो उन्होंने मम्मी को पर्सनली वहाँ पे रोका और रोक के सारी बातें करी ना उनसे, तो बहुत अच्छा लगा मम्मी को भी, ठीक है। कम से कम 5 मिनट तक वो बात करते रहे, महक के बारे में पूछा, मेरे बारे में उन्होंने पूछा, ठीक है। जब हम दोनों के बारे में पूछा तो मम्मी ने बताया कि वो दर्शन करने के लिए गए दोनों और अभी उड़ीसा गए थे घूमने के लिए, तो सारी चीज़ें बताई। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैंने वीडियोस देखी थी उनकी, ठीक है, वो उड़ीसा में घूम रहे, अच्छे से रखते हो आप तो। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी बोली कि हमारा तो देखो, उन्होंने खुद ने, ठीक है, सारी रियल चीज़ बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, उन्होंने क्या बोला उल्टा के पता है कि हमारा तो जीवन इसमें ही चला गया, ऐसे करके उन्होंने बोला कि ये बच्चे हो गए और बच्चे होने के बाद फिर अभी घर में से कहीं जाना आना जाना भी नहीं हो पाता ज़्यादा बाहर, लेकिन उनको अच्छा है कि अभी बेबी नहीं है तो घूम रहे फिर रहे हैं दोनों और मस्ती में मस्त रह रहे हैं, तो अच्छा है। और अभी उनको बोलना कि इतनी जल्दी बेबी भी ना करें, ठीक है, क्योंकि अभी पहले सेटल हो जाए अच्छी तरीके से, उसके बाद में करें, क्योंकि अभी महक भी छोटी है और अच्छे से घूमे फिरे दोनों। तो उन्होंने ये बात बोली मम्मी को, तो मम्मी ने सारा हम लोगों को बताया ना आके, तो हम दोनों को भी खुशी हुई कि यार चलो कुछ लोगों की सोच तो यहाँ पे चेंज हुई हम लोगों को लेकर, नहीं तो बहुत सारे लोगों को तो बस खाली देखो कमेंट में आके बस खाली ऐसे भोंकते रहते हैं, हेटी कमेंट्स बस देते हैं आधे लोग, तो 90% ही हेट ही करते हैं, बुरा ही करते हैं उनको। जैसे कि मम्मी को जब वो मिले ना तो मम्मी को थोड़ा सा लगा कि यार कुछ कहना होगा वीडियोस के बारे में या फिर मेरे बारे में। मम्मी को पहले तो ऐसा लगा था, तो मम्मी ने मुझे बोला कि मैं अगर वो कुछ बोलती तेरे बारे में या फिर कुछ होता तो मैं जवाब कर मतलब खड़े जवाब देती मैं। बिल्कुल तो मम्मी भी मैंने देखो बोला कि मम्मी को देना चाहिए, हाँ सही है मम्मी, अगर गलत बोलते तो आपको देना था वहाँ पर, कुछ बात नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ करा ही नहीं। अगर जो लोग रहते हैं ना वो कभी पास में नहीं आते हैं, जो हेट करते हैं ना ही वो बात करने की कभी कोशिश करेंगे, चाहे वो मैं हूँ या फिर ये हो या फिर कोई भी हो घर के मेंबर्स में से, अगर वो हेट करने वाला कभी पास नहीं आएगा। और ऐसे कुछ लोग पता है गाइस, ऐसे कुछ लोग है भी सही कि जिन्होंने मतलब हम लोगों के बारे में कुछ गलत नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करी, मतलब ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहूँ, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं, ठीक है। मैं मुस्लिम लोगों की बात ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो लोग ही हम लोगों को हेट करते हैं। कुछ लोग जो हिंदू जिनके दिमाग के अंदर सेक्युलरिज्म का कीड़ा ज़्यादा होता है ना, कि नहीं यार कि ये चीज़ तुम गलत कर रहे हो, तुमको अपने माँ बाप को धोखा नहीं देना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। आपको एक चीज़ बताऊँ मैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, जिन जिन लड़कियों ने, ठीक है, जो वो हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़कों से शादी करी है ना, एक बार भी एक कमेंट भी आपको इस तरह का नहीं मिलेगा वहाँ पे कि तूने तेरे माँ बाप को धोखा दे के तू यहाँ पे आ गई है और तूने बहुत बड़ी गलती कर ली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों के पास में जो हिंदू लोग हैं ना, ठीक है, हमारी खुद की समाज वाले लोग, ठीक है, वो आके इस तरह के कमेंट करते हैं और बोलते हैं कि तूने तेरे माँ बाप को धोखा दे दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, और कुछ लोग जलने वाले भी हैं उसके अंदर भी। तो मतलब कि आप लोग खुद सोचो कि जब वो लोग पूरा सपोर्ट करते हैं तो हमारा समाज क्यों सपोर्ट नहीं करता यार इन सब चीज़ों को, ठीक है। अगर कोई लड़की, ठीक है, मुस्लिम लड़की हमारे हिंदू लड़कों से शादी करती है, ठीक है, समाज के अंदर आने की कोशिश भी करती है ना, तो सोचो फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं करते, कहाँ जाएंगे दोनों। और वहाँ पे देखो, वहाँ पे मतलब मैं आप लोगों को अंतर नहीं गिना रहा हूँ, डिफरेंस नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो रियल फैक्ट है वो जो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने देखी है, हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि कितने सारे कपल्स हम लोग को बताते हैं कि हम दोनों ने शादी तो कर ली लेकिन आज तक मैं मेरे खुद के घर पे नहीं जा पाया हूँ भैया, ऐसे कर करके लड़के बोल रहे हैं। तो आप लोग खुद सोचोगे कि हमारा समाज कितना पीछे है, कि मतलब क्या आज भी अपन उन लोगों से इतना ज़्यादा डर रहे हैं कि यार घर में भी नहीं ला सकते अपने बच्चों को, अब शादी हो गई सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद में भी अगर हम लोग डर डर के ही जिएंगे तो फिर क्या जीवन
जी पाएंगे अपने बच्चों के बिना भी, बताओ मुझे। हाँ, तो ऐसा भी मत करो कि जिसको जो अगर अपने रिलीजन के अंदर कोई आया है या खुशी से रह रहा है, ठीक है, उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसा तो मत लिखो। कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं कि जो महक को बहुत ज़्यादा बड़ी वाली फ़ैन है, महक की, सच में उसको उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी है कि जिनको सिर्फ क्या पता है कि यार ये आगे क्यों बढ़ रही है ये लड़की, ठीक है, उन लोगों को उस चीज़ से भी तकलीफ होती है। तो हम लोग ये नहीं कहते हैं कि हमको आप आगे बढ़ाओ, ये सपोर्ट करो, वो सपोर्ट करो, मत करो, ठीक है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर हम हमारी जर्नी सिर्फ लोगों को इंस्पायर करने के लिए बता रहे हैं, अगर हम हमारी स्टोरी से अगर कोई मोटिवेट हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्यों ना दिखाएं। आप लोग लोगों की लाइफस्टाइल देखते हो, ठीक है, उससे आप लोगों को क्या सीखने को मिलता है, मुझे नहीं लगता कि उससे आप लोग कुछ सीख पाते होंगे ज़्यादा। लेकिन अगर आप ये आज देख रहे हो हमारी स्टोरी, जिसमें हम लोगों ने कितना स्ट्रगल करा और क्या क्या चीज़ें फेस करी हम दोनों ने, तो मोस्टली लोग, ठीक है, आज मैं बता दूं आप लोगों को, हमारे साथ में इतने सारे कपल्स हैं ना, हिंदू मुस्लिम जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो वीडियोस नहीं बनाते लेकिन हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे लड़के लड़कियों की हेल्प की है हम लोगों ने शादी करवाने के लिए भी। तो आज हम लोगों के साथ में वो जब जुड़े हुए हैं ना, तो वो क्या बोलते हैं पता है, कि आप लोगों की वजह से ही हमारे अंदर इतनी हिम्मत आई है कि जिसकी वजह से आज हम दोनों की शादी हो पाई है भैया। नहीं तो आज हम लोग उस टाइम वो डिसीजन नहीं लेते ना, तो शायद आज हम दोनों एक नहीं हो पाते और इतना खुश नहीं रहते। तो हमारी वजह से अगर कोई इंस्पायर होके अगर कोई शादी कर पा रहा है वो और अपनी लाइफ के अंदर अपनी ज़िंदगी में खुश है, तो फिर हम लोग क्या गलत कर रहे हैं। अगर एक इन्फ्लुएंसर का काम ही वही होता है ना कि आप लोगों को इंस्पायर करो, अपनी स्टोरी बता के, अपनी लाइफस्टाइल, अपनी जर्नी बता के, तो हम लोग वही तो कर रहे हैं, कोई गलत काम तो कर नहीं रहे। हम सनातन धर्म को बदनाम नहीं कर रहे या फिर मुस्लिम रिलीजन को कोई गलत तो बोल नहीं रहे हम दोनों, ठीक है। जो भी फैक्ट है, जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, वही आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। तो बुरा किस बात का किसको लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आता, बताओ आप लोग कमेंट करके। और बाकी सब समझदार है और ठीक है, अपनी अपनी समझदारी लोग कमेंट्स में दिखाई देते हैं कि कौन कितना समझदार है, ठीक है। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और चैनल पे जो नया विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।